वेलकम टू ऑल। मैं आपका दोस्त हिमांशु स्वागत करता हूं गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में। और आज हम करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि बार बार ऑप्टिक्स चैप्टर में से पूछे जा रहे हैं एनडी के अंदर। अगर ये क्वेश्चन आप बार बार जो पूछे जा रहे हैं अच्छे से कर लोगे तो जो क्वेश्चन अब नेक्स्ट पेपर में आने हैं, जो कि सितंबर में तुम्हारा पेपर होना है एनडीए 2 का, तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा और क्वेश्चन के आंसर भी जो है फाइंड आउट करने में बहुत इजी होने वाला है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पी वाई क्यूज जो एनडीए में बार बार पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रेनबो फॉर्मेशन इज ड्यू टू। आप मेरी क्लासेस जाके देखोगे, जो जितने भी क्वेश्चन ये पूछे जा रहे हैं आपको आंसर वहां पे मिल जाएगा बहुत ही इजीली। रेनबो किसकी फॉर्मेशन है, रेनबो किसकी एप्लीकेशन में आता है, हमने क्या किया था, डायफ्रैक्शन हमने नहीं पढ़ा, नहीं है। पोलराइजेशन भी हमारे सिलेबस में नहीं था, ठीक है। इंटरफेरेंस और सी और डिस्पर्शन और टी आई आर हमने पढ़ा था। आपको याद होगा ये हमने बना लिया रेनबो का गोला, ठीक है, जिसको हम प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं। तो हम दो टाइप के प्रिज्म करते थे, एक फर्स्ट डिग्री का, ठीक है, और एक होता था हमारे पास सेकंड डिग्री का प्रिज्म। फर्स्ट डिग्री में क्या होता था, जैसी लाइट गई यहां से लाइट रिफ्रैक्ट होगी, फिर लाइट सीधा यहां से बाहर निकलेगी। इसमें क्या होता था, लाइट एंटर किया, यहाँ पे गई, फिर सीधा इधर टी आई आर हुआ और लाइट बाहर निकली। यहाँ पे दो रिफ्रैक्शन होते थे और दो टी आई आर होते थे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके अंदर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। लाइट रिफ्रैक्ट, फिर रिफ्रैक्शन हुआ, दो रिफ्रैक्शन हुआ और एक टी आई आर हो रहा है इसके अंदर। तो आंसर क्या है हमारे पास, डिस्पर्जन एंड टी आई आर। आंसर क्या आएगा हमारे पास, डिस्पर्जन एंड टी आई आर। डिस्पर्सन का मतलब क्या होता है, जब कोई व्हाइट लाइट प्रिज्म के अंदर पास करती है तो वो 7 कलर के अंदर क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें कौन सा पैटर्न मिलता है, विब ग्योर, विब ग्योर पैटर्न मिलता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्राइमरी वाला जो आएगा, ठीक है, इसके अंदर जो अंदर वाला कलर बनता है इनसाइड, वो कैसा होगा, वॉयलेट होगा। और जो आउटर कलर बनेगा वो क्या बनने वाला है, आउटर कलर वो बनेगा हमारे पास रेड। बट अगर हम बात करें सेकेंडरी वाले की, ठीक है, सेकंड, इसमें क्या होता है, इस पैटर्न को हम करके लिखेंगे उल्टा, आर ओ वाई डी बी आई बी, ये लिख लिया हमने। तो जो अंदर वाला पैटर्न बनेगा, ऐसे हमारे पास रेनबो बना, जो अंदर वाला कलर बनेगा वो क्या बनने वाला है, इनसाइड वो बनने वाला है रेड, ठीक है। और आउटर वाला जो कलर बनेगा वो क्या बनेगा हमारे पास, वॉयलेट। ये हो गया, यहां से क्वेश्चन पूछा है सेकेंडरी। सेकंड क्वेश्चन एक और यहां से बन सकता है, द्वार से यहां से पूछ सकता है, फर्स्ट डिग्री के अंदर कितने रिफ्रैक्शन हो रहे हैं, टू कितने हो रहे हैं, रिफ्रैक्शन हो रहे हैं, रिफ्रैक्शन, ठीक है। नंबर और एक क्या हो रहा है इसके अंदर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर इसकी बात की जाए कितने रिफ्रैक्शन हो रहे हैं, दो, रिफ्रैक्शन दो हो रहे हैं। और साथ ही साथ टी आई आर कितने हो रहे हैं, टी आई आर भी क्या हो रहे हैं इसके अंदर, दो टी आई आर हो रहे हैं। अच्छा, बात की जाए ब्राइटनेस की, सबसे क्लियर जो हमारे पास रेनबो है वो कौन सा दिखाई देने वाला है, कौन सा वाला, फर्स्ट वाला। तो ब्राइट कौन सा होगा, ये वाला होगा, ब्राइटनेस ज्यादा प्राइमरी वाले की हमें दिखने वाली है। तो प्रिज्म जो है वो ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है, वाइट लाइट पास करेगी तो हमारे को रेनबो की फॉर्मेशन में वो देने वाले हैं। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फाइनल इमेज इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज, ठीक है, कैसी बनेगी, रियल इरेक्ट। पहले हम इसको समझ लेते हैं। हम क्या करते थे, टेलीस्कोप के अंदर क्या होता है, हम दूर के ऑब्जेक्ट को देखने का काम करते हैं, जैसे स्टार्स हो गया, ठीक है, और मून हो गया, और भी ऑब्जेक्ट हो गए उसके अलावा जो स्पेस के अंदर होते हैं। तो जो हमारे आंख के पास वाला जो आई ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, छोटा होता है, ठीक है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो कैसा बनेगा,
ये बना लिया हम, ठीक है। यहां से हम किसी स्टार को देख रहे हैं, यहां पे हमारी आईज होगी, ठीक है। और जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को देखा तो ये जो ऑब्जेक्ट लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस, ये अपर्चर क्या होता है इसका, बड़ा होता है। मैं साथ साथ और भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे करा रहा हूं ताकि जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट हो जाए। अगर ये क्वेश्चन आए आज, ये पूछा है और नेक्स्ट टाइम से आप वो और भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये कैसी आंख बन गई, ये नुकीली आंख बन गई यहाँ पे, ठीक है। किसकी आंख है ऐसी, कमेंट बॉक्स में बताना। ये हमने देखा, तो ये वाला जो आई पी है हमारे पास, ठीक है, जो नुकीली आइज है, इससे हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ठीक है। और जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका अपर्चर क्या होता है, अपर्चर जो होता है मतलब कि उसका जो डायमीटर होता है वो कैसा होता है, लार्जर होता है। और जो आई पीस वाला होता है उसका जो अपर्चर होगा वो क्या बनेगा हमारे पास, स्मॉलर। ये ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करेगा। अब क्या हुआ, अब हम सिंपल, ये हो गया हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस, ये हमने बना लिया छोटा वाला आई पीस। ऑब्जेक्ट कहीं यहां पे था, जैसी लाइट यहां पे फॉल करी, जैसी लाइट का यहां पे फॉल हुआ तो इमेज का फॉर्मेशन हुआ यहां पे। इसने क्या किया, इस इमेज को ऐसा ऑब्जेक्ट लेके इसको क्या कर दिया, मैग्नीफाइड कर दिया। कैसा कर दिया, बट बनाया कैसे, वर्चुअल इमेज बनाई। वर्चुअल बनाई सर, ये तो सीधी नहीं है, तो उल्टी है। हाँ, वर्चुअल इमेज, टेलीस्कोप का काम यही है, वर्चुअल इमेज दे रहा है, बट कैसी दे रहा है, इन्वर्टेड दे रहा है। कैसी दे रहा है, इन्वर्टेड दे रहा है। इसके बाद हम एक और टेलीस्कोप यूज करते हैं, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप होता है जो क्या करता है, ऑब्जेक्ट को, वर्चुअल तो है, इसको क्या कर देगा, वो सीधा कर देगा। तो जो इसमें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, इसमें जो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं वो कैसे है, उनका स्ट्रक्चर ही सिमेट्रिकल है, जैसे मून हो गया, सन हो गया, किसी भी वे से उसको देखो तो वो हमें कैसे सेम स्ट्रक्चर ही दिखने वाला है। इसलिए चाहे उसकी इमेज वर्चुअल बने, ठीक है, वर्चुअल बने साथ में इन्वर्टेड, और जो वर्चुअल बनेगी वो मैग्नीफाइड हो रही है ज्यादा, तो इमेज कैसी बनी है, वर्चुअल और इन्वर्टेड बन रही है हमारे पास, रियल नहीं बन रही है, रियल इन्वर्टेड नहीं बन रही है, वर्चुअल इन्वर्टेड बन रही है, वर्चुअल इरेक्ट नहीं बन रही है। तो इसका आंसर क्या आएगा, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड हमारे पास आंसर आएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। रिजोल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इंक्रीज विद, रिजोल्विंग पावर जो होती है मतलब कि हमें किसी को देखना है, अब हमने कोई भी ले लो, माइक्रोस्कोप हो गया या टेलीस्कोप हो गया, ठीक है। अभी टेलीस्कोप वाला एग्जांपल लो। टेलीस्कोप के केस में क्या हुआ, एक लेंस था जो हमारे पास, ठीक है, और जो ऑब्जेक्टिव लेंस था, ऑब्जेक्टिव लेंस, अपर्चर क्या था इसका, अपर्चर था जो बड़ा था, बिग था। उसके बाद जो आग के पास रखा वो क्या था, आईपी लेंस, क्या था, आईपी लेंस। इसका अपर्चर क्या है, अपर्चर इज स्मॉल। अगर मैंने इसका अपर्चर, किसी भी टेलीस्कोप का अपर्चर जो ऑब्जेक्ट को देख रहा है, अगर उसके अपर्चर को मैंने कर दिया छोटा, ठीक है, अगर मैं इतना बड़ा अपर्चर रख के रख रहा हूं तो बहुत सारी लाइट आ रही है, बहुत सारी लाइट आ रही है, तो जो भी ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं दूर से वो डिस्टिंग्विश हो पा रहे हैं, क्या स्टार है क्या मून है, ऐसे, ठीक है, दो स्टार को अलग कर रहे हैं। अगर ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर ही छोटा हो जाए तो लाइट भी जो आएगी रिफ्लेक्ट होकर आ रही है वो कम आएगी, जिसकी वजह से हम जो ऑब्जेक्ट दूर के देख रहे हैं वो डिस्टिंग्विश या डिफरेंशिएट नहीं हो पाएंगे, ठीक है, पास पास दिखेंगे, मर्ज्ड दिखेंगे। इसीलिए रिजॉल्विंग जो पावर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को अलग अलग देखने की, उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, जो अपर्चर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, साइज में बड़ा होना चाहिए। इसलिए स्मॉल अपर्चर होगा तो हमें नहीं दिखने वाला। क्या आंसर आने वाला है, लार्ज अपर्चर, या इसकी जगह हम तुम्हारे पास लिख दे डायामीटर, उसका मतलब भी यही है। क्या आ जाए हमारे पास,
डायामीटर लार्जर, तो ये भी इसका आंसर हो सकता है। शॉर्टर ट्यूब नहीं, लेंथ होनी चाहिए। स्मॉलर फोकल लेंथ नहीं, तो आंसर इसका क्या आएगा? आंसर बी इसका आंसर आने वाला है। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मायोपिया इज करेक्टेड बाय, तो पहले कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं? एक होता है हमारे पास मायोपिया, दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया, तीसरा होता है हमारे पास कलर ब्लाइंडनेस, ये भी पढ़ा है हमने। एक हमने पढ़ा है कैटेरैक्ट, एक हमने पढ़ा है प्रेस बायोपिया। ये होते हैं। बायोपिया में क्या होगा? नियर ऑब्जेक्ट जो होगा वो दिखाई देगा, बट जो फार ऑब्जेक्ट होगा वो नहीं दिखाई देगा। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? फार ऑब्जेक्ट तो दिखाई देगा, बट जो नियर ऑब्जेक्ट होगा वो नहीं दिखाई देगा। कलर ब्लाइंडनेस के अंदर क्या होता है? दो टाइप के सेल होते हैं, एक होता है रोड सेल और एक होते हैं हमारे पास कोन सेल। ये कलर को दिखाई देने में हेल्प करते हैं, कोनफोल कलर, और ये हमारे को जो ब्राइट लाइट होती है उसमें हेल्प करते हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस के अंदर जो हमारे कौन सेल है, कौन सेल में भी अलग कलर के सेल होते हैं, वो खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से कलर ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है? जो आई है, आई लेंस मिल्की एंड क्लाउडी हो जाता है, एंड क्लाउडी, तो ये हो जाता है इसमें ओल्ड एजिस में। ये होता है ओल्ड एजिस के अंदर, ठीक है, जिसमें नियर ऑब्जेक्ट हम सीन नहीं कर पाते, नियर ऑब्जेक्ट अच्छे से क्लियर नहीं दिखेगा। तो अब बात आई ठीक करने के लिए। इसके लिए हम यूज करते हैं कौन सा लेंस यूज करेंगे? इसके लिए हम यूज करेंगे कन्वेक्स लेंस, इसके लिए कनकेव लेंस, कनकेव, ठीक है। इसके लिए सेल डालने की जरूरत होती है, इसके लिए कैटरेक्ट सर्जरी होगी, कैटरेक्ट सर्जरी, ठीक है। इसके लिए भी हम क्या यूज करने वाले हैं? कन्वेक्स लेंस, और जिसको हम क्या बोलते हैं? बायफोकल लेंथ, बायफोकल लेंस। अच्छा, ये हाइपरमेट्रोपिया प्रेसबायोपिया अलग अलग है। अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, एक 20 साल का बच्चा जिसको नियर ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देने वाला है, तो आप आंसर क्या लगाओगे? हाइपरमेट्रोपिया प्रेसबायोपिया, तो आंसर आएगा हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया। क्यों? क्योंकि जो प्रेसबायोपिया है वो ओल्ड एजिस के अंदर होता है। अगर ज्यादा एज की बात करें तब ये आएगा हमारे पास। ठीक करने का काम एक, प्रॉब्लम एक, बट थोड़ा सा अलग। ये ओल्ड एजिस के अंदर, ये होगा हमारे पास किसी भी टीनेज एज में ये हो सकता है। तो मायोपिया करेक्ट करने के लिए हमारे पास आंसर क्या आने वाला है? कनकेव। ये नहीं आएगा, क्या आंसर आएगा? कनकेव लेंस। तो नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बिलोंग टू, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन कलर में किस कलर? हमने लिख लिया पैटर्न विब योर लिखा। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, 3 चीजें याद रखनी है। कौन कौन सी? एक हो गया हमारे पास वेलोसिटी, एक हो गया हमारे पास वेवलेंथ, और तीसरा हमारे पास हो गया क्रिटिकल एंगल। क्या हो गया? क्रिटिकल, इसको याद रखते हैं IC, क्रिटिकल एंगल। ये तीनों चीजें जब वॉयलेट से रेड की तरफ जाने वाले हैं, वॉयलेट से रेड की तरफ अगर जाएंगे, तो ये सारी की सारी तीनों की तीनों चीजें क्या होगी? इंक्रीज करेगी, ठीक है। वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है, ठीक है, वॉयलेट से रेड। अगर इसके अलावा, इन चीजों के अलावा, वेलोसिटी, वेवलेंथ और ये आ जाए हमारे पास क्रिटिकल एंगल के अलावा कोई भी चीज आए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, किसी की बात करें, तो वो सब होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है। तुम्हें ये 3 मास्टर पैरामीटर याद रखे रखने हैं, यहां से बहुत बार क्वेश्चन बनता है। अगर मैं पूछूं एनर्जी वॉयलेट से रेड की तरफ जाने पे क्या होगी, तो तुम बताओगे 3 चीजें याद रखनी है, वेलोसिटी, वेवलेंथ और जो हमारे पास सर क्या है? क्रिटिकल एंगल है, सिर्फ ये बढ़ेंगे। उसके बाद एनर्जी है वो क्या होने वाली है? डिक्रीज होने वाली है। फ्रीक्वेंसी क्या होने वाली है? डिक्रीज होने वाली है, ठीक है।
और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है, कुछ भी पूछे तो डिक्रीज होने वाला है। तो अब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बिलोंग टू, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी, वेवलेंथ यहां से जाने पे बढ़ रही है, तो कौन सा आंसर आएगा इसका, रेड आएगा, इसलिए ये स्कैटर्ड भी नहीं होता। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ओनली, हमें पता है n इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट का n इज इक्वल टू c बाय v होता है, ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये हो गया हमारे पास, यहाँ वैक्यूम भी लिखते हैं, ये आ गया हमारे पास। अब ध्यान दीजिए ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर वन डेंसिटी ओनली लिखा है, सिर्फ डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, कलर ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगा, प्रेशर ओनली, वर्ड क्या आ रहा है ओनली, तो यहाँ पे कुछ डाउट आ गया मन में, मतलब कि सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, सिर्फ प्रेशर पे डिपेंड करेगा, ये तो ऑप्शन में से अभी हटा दो। एक और है कलर लाइट, तो डेंसिटी देखो जैसे जैसे डेंसिटी पार्टिकल की बढ़ेगी तो वैसे वैसे डेंसर मीडियम बढ़ेगा, तो उसकी वजह से भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, बट उनने सिर्फ यहाँ पे क्या लिखा है डेंसिटी ओनली, अगर डेंसिटी नहीं लिखता अगर यहाँ पे फिर आंसर में क्या देता ऑल ऑफ अबव, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। कलर ऑफ लाइट, यस कलर ऑफ लाइट पे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है, अलग अलग कलर के लिए अलग अलग कलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है, तो आंसर क्या आने वाला है कलर ऑफ लाइट। प्रेशर ओनली लिख दिया, प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है, बट यहाँ पे सिर्फ वो कह रहा है सिर्फ प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है, तो आंसर आएगा नो नेवर, ये भी नहीं होगा हमारे पास, तो आंसर क्या आने वाला है आंसर बी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है, मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो इमेज बनी उसकी हाइट वो मैग्नीफाइड हो रही है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में डिमिनिश हो रही है, सेम साइज है, क्या हो रहा है कितना मैग्निफिकेशन हो रहा है, तो हमारे पास तीन हो गए। एक जो मैग्निफिकेशन मान लो प्लेन मिरर की बात कर रहा है, प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट हुआ, इसकी हाइट क्या है h नोट, ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट h नोट है, और जो इनने इमेज बनाई उसकी लिख दी hi। हमें पता है एक प्रॉपर्टी होती है जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट होगी उतनी ही इमेज की हाइट होगी, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, एक और होता है h डैश बाय में h, तो हम पुट कर देते हैं, अभी इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, h डैश कितना बनने वाला है हमारे पास h i, ठीक है, ये क्या बनने वाला है h नोट, सर h i और ये दोनों वैल्यू क्या है सेम है, तो सेम है तो क्या होगा दोनों की वैल्यू सेम होने की वजह से h नोट लिखेंगे, जिसकी वजह से क्या आएगा, क्या आया m आया प्लस का 1 आया हमारे पास, क्या आया प्लस का 1, तो मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर क्या होती है +1 होती है, क्योंकि जो इमेज ऑब्जेक्ट और इमेज की जो हाइट है वो कैसी रहती है सेम ही रहती है, चेंज नहीं होती। अच्छा एक और याद रखो, m जब आ जाए नेगेटिव, एक बार m आ गया पॉजिटिव और एक हो गया हमारे पास नेगेटिव, इसमें तो क्या रहेगा डिमिनिश ही रहेगा, सेम साइज का रहेगा, और इस वाले केस में प्लस का हो गया। नेगेटिव का मतलब इमेज कैसी बनी है रियल बनी है, रियल और इन्वर्टेड बन रही है हमारे पास, ये याद रखना है। जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, कन्वेक्स मिरर फॉर्म इमेज, कन्वेक्स मिरर कौन सा हो गया हमारे पास, कन्वेक्स की शेप क्या है, एक ये हो गया, एक हमारे पास हो गया ये वाला, और एक हो गया हमारे पास ये हो गया कनकेव, ये हो गया कन्वेक्स। कन्वेक्स की क्या पूछ रहा है वो इमेज, कन्वेक्स जो होता है वो दो टाइप की ही इमेज बनाता है, टू टाइप इमेज, और दोनों की दोनों कैसी होती है वो बनती है इस साइड ही बनती है, कैसी बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है, और कनकेव पहली 5 जो बनाता है वो रियल इन्वर्टेड बनाता है, और लास्ट वाला जो उसका केस है ठीक है वो क्या बनाता है वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है। ये तो सिंपल सा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वांटिटी अनचेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, फिर से टपक गया क्वेश्चन, फिर से आ गया, मैंने बताया था विब योर, मैंने 3 चीजें बताई थी, क्या क्या थी वेलोसिटी, क्या दूसरा क्या था
वेवलेंथ, ठीक है, और क्रिटिकल एंगल इधर जाने पे क्या होने वाले हैं, इंक्रीज्ड, इसके अलावा क्या होने वाले हैं, डिक्रीज, बट क्वांटिटी अनचेंज रहेगी। रिफ्रैक्शन की बात कर रहा है। ये तो हमारे पास क्या हुआ था, डिस्पर्जन फिनोमिना हुआ था। बात किसकी कर रहा है वो, रिफ्रैक्शन की बात कर रहा है। रिफ्रैक्शन के अंदर क्या क्या चेंज होता है, जब ऑब्जेक्ट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा स्पीड चेंज होगी, अनचेंज नहीं। मीडियम चेंज होने की वजह से वेवलेंथ भी चेंज होती है, ठीक है, ये भी नहीं आंसर आएगा, चेंज होगा। फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स ऑफ लाइट के ऊपर, तो आंसर क्या आने वाला है, ये तो चेंज कर ही रहा है, तो आंसर क्या आएगा, सी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, एट क्रिटिकल एंगल रिफ्रैक्टिव एंगल इज, क्रिटिकल एंगल बनता कैसे है, ये बनाया, ये बना लिया हमने नॉर्मल, ये लाइट पास करके गई, सर ये निकल गई इधर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है, ये एंगल आई हो गया, ये अब धीरे धीरे ये लाइट को हमने क्या कर दिया, धीरे धीरे लाइट का एंगल क्या कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक है, तो ये लाइट यहाँ पे आ गई 90 डिग्री। जब क्रिटिकल एंगल बना, आई किसके बराबर हो गया, सी के बराबर। एक टाइम ऐसा हुआ जो ये एंगल, ये वाले एंगल पे जो ये वाली लाइट थी वो प्लेन सरफेस के पैरेलल होगी, मतलब कि इस एंगल के नॉर्मल के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री बना लिया। तो यही वाला जो एंगल बना हमारे पास, क्रिटिकल एंगल बना। क्रिटिकल एंगल की कंडीशन आई सी इज इक्वल टू आर आई सी, जब क्रिटिकल एंगल आई इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा तो जो आर होगा वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। कहाँ है, क्या आंसर आएगा, रिफ्रैक्शन क्या होता है, 90 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस, पावर का मतलब होता है हाउ मच, कितना वो कन्वर्ज करेगा और कितना वो करने वाला है, डाइवर्ज। पावर जो है लेंस की, कितना कन्वर्ज कितना डाइवर्ज करेगा। तो हम लिखते हैं पावर का फॉर्मूला आता है 1/f, ठीक है, मीटर में लिख लिया। P इज इक्वल टू 1 में क्या आएगा 20, सेंटीमीटर मीटर में करेंगे तो आएगा 100, गया कितना आया सोल्व करके 5, प्लस का आया क्या आ गया 5D। डायोप्टर क्या है, डायोप्टर जो है इसकी क्या है, SI यूनिट है किसकी, लेंस की। तो आंसर क्या आएगा, प्लस का 5 आने वाला है। अगर पावर माइनस में आई, फोकल लेंथ माइनस में तो पावर भी माइनस में, फोकल लेंथ प्लस में तो पावर भी प्लस में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्लास 2 एयर रे, अगर लाइट किसी ग्लास से, ये बना लिया नॉर्मल, ठीक है, ग्लास से एयर के अंदर जा रही है तो तुम्हें पता है ये क्या है, डेंसर है, ये क्या है, रेयर है। जब हम डेंसर से लाइट को कहाँ लेके जाते हैं, रेयरर के अंदर लेके जाते हैं, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्यों, पहले भीड़ थी, भीड़ से चला गया रेयर, जहां पे पार्टिकल है दूर दूर, अब चलेगा आराम से, बहुत स्पीड हो जाएगी उसकी तेज, तो अवे हो गया, तो क्या आएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इंस्ट्रूमेंट यूज टू ऑब्जर्व स्टार्स, अभी बताया था तुम्हें कौन सा है, टेलीस्कोप, टेलीस्कोप। क्या आएगा हमारे पास, तो क्या आएगा, टेलीस्कोप क्या करता है, दूसरे ऑब्जेक्ट को, दूर के ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करता है, क्या करता है, मैग्नीफाई करता है। और माइक्रोस्कोप आ जाए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ जाए, वो क्या करते हैं, पास के ऑब्जेक्ट जो नेक्ड आई से हमें नहीं दिख रहे हैं उनको मैग्नीफाई करके हमें दिखाने वाला है माइक्रोस्कोप का काम। तो आंसर क्या आएगा, टेलीस्कोप, ठीक है। स्पेक्ट्रोमीटर लिक्विड के अंदर सॉल्ट और शुगर को चेक करने में काम करता है, ठीक है। एक हो गया हमारे पास पेरिस्कोप, ठीक है। माइक्रोस्कोप क्या करता है, मैग्नीफाइड करता है, मैग्नीफाइड नियर ऑब्जेक्ट। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, अच्छा फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल, फोकल लेंथ का फॉर्मूला पावर में बन सकता है सर, A1/E हो गया। अब प्लेन मिरर है बेचारा ऐसे फ्लैट, ये लाइन होगी सीधी
ऑब्जेक्ट रखा इधर, इधर इमेज बनी, ऑब्जेक्ट रखा इधर, उधर बनी, ऑब्जेक्ट रखा इन्फिनिटी में, इमेज बनी इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी, प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है? इन्फिनिटी। जाके लेक्चर में देख लो, जितने भी क्वेश्चन आपसे करवाए जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं कहाँ पे? जितने भी सेशन हुए हैं ऑप्टिक्स के, वहां पे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एसआई यूनिट ऑफ लेंस अभी करा था हमने सर, पावर इज इक्वल टू 1/f होता है। पावर जो होती है, पावर जो हमारे पास हो गई, जो उसकी एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है हमारे पास? डायोप्टर। एक और पूछ सकता है, P इज इक्वल टू 1/f किस में हो गया हमारे पास? मीटर के अंदर। हमने रख दिया, मीटर जाएगा ऊपर, क्या बन जाएगा? अगर मीटर यूनिट में कंपेयर करें, पावर किसके बराबर है? डायोप्टर के। तो 1 डायोप्टर किसके बराबर हो जाएगा? ऊपर जाएगा 1 मीटर इनवर्स के। ये भी याद रखना है, 1 डायोप्टर का मतलब है 1 मीटर इनवर्स। ये भी पूछ सकता है तुमसे वो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कनकेव मिरर कैन फॉर्म, कनकेव मिरर कैन फॉर्म, मिरर की बात हो रही है। कनकेव जो हो गया हमारे पास, एक हो गया कनकेव, एक हो गया हमारे पास कन्वेक्स मिरर है। ये बनाता है 5 रियल और इन्वर्टेड, और लास्ट वाली जो बनाता है सर वो बनाता है वर्चुअल और इरेक्ट। टोटल बनाता है 6। ठीक है सर, ये सिर्फ बनाता है 2 की 2 वर्चुअल, और हमारे पास ये बनाता है इरेक्ट, बनाता है सीधी बनाता है। तो वो कनकेव की बात कर रहा है। कनकेव कैन फॉर्म ओनली बोथ, क्या आएगा आंसर? ओनली रियल या ओनली वर्चुअल? नहीं, दोनों बनाता है, रियल और वर्चुअल दोनों आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टी आई आर ऑकर व्हेन, टी आई आर कब होगा? ये बना लिया। लाइट कहां से कहां जा रही है? डेंसर से कहां जा रही है लाइट? कहां जा रही है? रेयरर में जा रही है। एक पॉइंट ऐसा आया जो इन आई एंगल है वो सी के बराबर हुआ, तो इसका मतलब जो आई ये वाला एंगल बना वो क्या बन गया? 90 बना। मतलब कि लाइट इन कहां से? डेंसर से कहां पे जा रही है? रेयर में। और एक टाइम ऐसा हुआ जो एंगल बड़ा बड़ा, एक टाइम पे ऐसे हुआ ये एंगल बढ़ रहा है, और जो एंगल ये ऐसे बन रहा था वो भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो सीधा हुआ। ये जैसी एंगल एक पॉइंट पे पहुंचा, एंगल पे पहुंचा, तो जो रिफ्रैक्टिव एंगल है ये 90 के बराबर हो गया। ठीक है, हुआ। उसके बाद फिर एंगल को बढ़ा दिया। अब हम फिर से क्या करें? फिर से एंगल को बढ़ा दिया। क्रिटिकल एंगल से जो आई सी था, हमने क्या करा? अब थीटा मान लो या आई, जो हमने रे ये वाली रे ली, ये मान लेते आई, ये हमारे पास आई सी की कंडीशन आई थी, मान लो यहाँ पे आई टी की मान ली। जो आई टी है, ये वाला जो एंगल है, ठीक है, वो आई सी से क्या है? ग्रेटर है। जो इंसिडेंस ये वाली रे है वो क्रिटिकल एंगल से क्या होनी चाहिए? ज्यादा एंगल बनना चाहिए। दूसरा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये फिर और 90 से ग्रेट, और जो आर एंगल है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 90 डिग्री से। ये कंडीशन होगी हमारे पास। ठीक है, अब पहली कंडीशन तो सिंपल दिख रहा है भाई, डेंसर से कहाँ जा रही है लाइट? डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो क्या आंसर आएगा? डेंसर से रेयरर के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैक्सिमम डेविएशन इन प्रिज्म, भाई बना लीजिए जल्दी से। प्रिज्म बना दिया, ठीक है, लाइट पास करके गई, सीधी हो गई, ये नॉर्मल बनाया, ये हो गया इंसिडेंस। ये लाइट बाहर गई, ठीक है, ये बनाया नॉर्मल, ये वाला जो एंगल बना इमरजेंस एंगल बना। यहीं से कितने 7 कलर के अंदर लाइट होगी भैया, स्प्लिट हो गई। ये बन गया पैटर्न हमारे पास, क्या बना? विब प्योर बना। मैक्सिमम डेविएशन, ये लाइट को जाना ऐसे था बट बेचारी गई ऐसे। ये जो एंगल का डेविएशन हुआ इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। ये बताना है मैक्सिमम, भाई पता चल रहा है, रेड ऊपर होती है वॉयलेट नीचे होती है। सबसे ज्यादा डेविएशन मैक्सिमम किसके अंदर हो रहा है हमारे पास? वॉयलेट के अंदर हो रहा है। क्या आंसर आएगा? वॉयलेट। जल्दी से, एनर्जी खत्म नहीं करनी है। नेक्स्ट, इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड रे मेक 60। ये कह रहा है इंसिडेंस रे और रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, ये बना रही है नॉर्मल। वो कह रहा है 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं। तो भैया ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना बनेगा? टोटल है 60, कर दो आधा आधा,
कितना हो गया 30 डिग्री, और ये भी कितना हो गया भैया 30 डिग्री। व्हाट इज द एंगल आई एंड आर, तो कितना आएगा भैया 30। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट, बस हो गया अब खत्म। एपरेंट डेप्थ इन वाटर, हमने क्या किया था, तो होती है TIR। एक अगर ऑब्जेक्ट इधर रखा है पानी के अंदर, तो हमें ऑब्जेक्ट वो दिखाई देने वाला है जस्ट इसके ऊपर ऊपर। जैसे पेंसिल वाला एग्जांपल हो गया, ठीक है, पेंसिल हमें मुड़ी हुई, टेढ़ी हुई, ऊपर उठी हुई, ठीक है। अगर स्विमिंग पूल में भी हम देखें तो हमें वो होती है उसकी डेप्थ, पर हमें ऊपर की तरफ दिखाई देता है। तो क्या होने वाला है, एपरेंट डेप्थ इन वेट 2 होगी। ये तो रियल हो गई, ये वाली तो रियल है, और ये वाली क्या है, ये एपरेंट है। तो एपरेंट डेप्थ क्या होगी, लेस होगी। क्या होगी, लेस। हमान तो एपरेंट डेप्थ कैसी होगी, लेस होगी हमारे पास। तो हमने कर ली है मोस्ट एक्सपेक्टेड रिपीटेड बार बार क्वेश्चन। इससे हमने बहुत क्वेश्चन सीख भी लिए, और हमारा जो पूरा ऑप्टिक चैप्टर है वो रिवीजन में भी ले लिया हमने। ऐसे ही क्लास देखते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। कंटिन्यूअस हमारा चैनल गुरुकुल डिफेंस एकेडमी आपको हर एक सब्जेक्ट की वीडियो प्रोवाइड कर रहा है NDA पेपर 2 के लिए, जो कि होना है आपका सितंबर में। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।